दंतेवाड़ा से खबर है, जहां पर नक्सली चंगुल से छूटे हैं अगवा एसआई और टीचर। कल नक्सलियों ने दोनों को अगवा कर लिया था। दोनों शामिली सीआरपीएफ कैंप अब पहुंच गए हैं। तो इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर है दंतेवाड़ा से, जहां पर नक्सली चंगुल से छूटे अगवा एसआई और टीचर। आपको बता दें कि कल नक्सलियों ने इन दोनों को अगवा कर लिया था और सुरक्षित अब ये दोनों सीआरपीएफ कैंप पहुंच चुके हैं। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी वेद प्रकाश संगम फोन लाइन पर जुड़ा है। वेद प्रकाश, क्या कुछ जानकारी इस पूरी खबर पर? जी देखिए श्रावण, सबसे पहली बात तो पुलिस को एक बड़ी राहत मिली है, क्योंकि नक्सलियों ने एसआई और टीचर दोनों को रिहा कर दिया। हालांकि जैसा कि पुलिस के आला अफसर बता रहे हैं, उसके मुताबिक आज सुबह तकरीबन 5:30 बजे इन लोगों को नक्सलियों ने बुरगुम गाँव में छोड़ा, जिसके बाद वे पैदल ही सीआरपीएफ पहुंचे और इसकी जानकारी पुलिस के आला अफसरों को दी है कि वे सुरक्षित पहुंच चुके हैं। लेकिन अब ये पुलिस के आला अफसर लगातार इनसे पूछताछ करेंगे नक्सलियों द्वारा किस तरह का ट्रीट किया गया, क्या कुछ किन शर्तों पर छोड़ा गया है। लेकिन अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक नक्सलियों ने इन्हें सुरक्षित जगह पर रखा था और ग्रामीण लगातार इस कोशिश में लगे रहे कि किसी भी तरीके से इस टीचर और जो एसआई अगवा हुए थे उन्हें रिहा किया जाए। तो 50 से 60 की संख्या में ग्रामीण बुरगुम के जंगलों में गए थे, जहां पर उनकी नक्सलियों से मुलाकात हुई और उन्होंने ये चर्चा की कि इन दोनों को सुरक्षित छोड़ दिया जाए। तब जाकर नक्सली लीडर जो थे, जनमिलिशिया कमांडर, उन लोगों ने इन दोनों को रिहा कर दिया। अब ये दोनों सकुशल समेली कैंप पहुंच चुके हैं। वेद प्रकाश, दोनों को अगवा करने के पीछे नक्सलियों की मंशा क्या कुछ रही होगी, क्या कुछ स्पष्ट हो पा रहा है? जी अभी इस बारे में तो स्पष्ट तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस के अफसर बता रहे हैं कि ग्रामीणों के दबाव के चलते ही इन दोनों को रिहा किया गया। तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों की मध्यस्थता की वजह से ये दोनों आज सकुशल पहुंच चुके हैं और इनकी किडनैपिंग किस वजह से हुई थी इस बारे में अभी जो पुलिस के आला अफसर है वो पूछताछ कर रहे हैं। साथ ही ग्रामीणों से भी ये जानकारियां ली जा रही है कि किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को नक्सलियों ने अंजाम दिया था। जब तक कि पुलिस की पूछताछ इन दोनों से कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक इस बारे में स्पष्ट तौर पर कुछ भी कह पाना अभी संभव नहीं है। वेद प्रकाश, कल कितने बजे इन लोगों को अगवा किया गया था, कहां से अगवा किया गया था और कितनी बड़ी संख्या में नक्सली अगवा करने यहां पर पहुंचे हुए थे, क्या कुछ जानकारी इस बारे में? जी देखिए, जैसा कि पुलिस के आला अफसर बता रहे थे, कल दोपहर तकरीबन 11 से 12 बजे के बीच नक्सलियों ने इन दोनों को जबेली गांव से अगवा किया था। कि जबेली का जो टीचर है जयसिंह कुरेटी, जिसको अगवा किया था, वो जबेली गांव में ही प्राथमिक शाला में पढ़ाता है और इसकी दोस्ती जो है वो एसआई से थी। तो ये एसआई लगातार उसके गांव में जाता था उससे मुलाकात करने और इसी बीच नक्सलियों ने इन्हें कल 11 से 12 बजे के बीच जबेली गाँव से अगवा किया था। जबेली गाँव समेली कैंप से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है और उसके आगे जो थाना पड़ता है वो भी 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है। और जबेली जो है वो दुर्नक्सल प्रभावित इलाका है, इस वजह से नक्सलियों पुलिस की पहुंच उस इलाके तक नहीं है। इस वजह से नक्सली इसे सॉफ्ट टारगेट बनाकर इन दोनों को अगवा किया था। जी श्रवण। वेद प्रकाश, पहले तो नक्सली एसआई और शिक्षक को अगवा करते हैं और उसके बाद सुरक्षित उन दोनों को छोड़ दिया जाता है। किस तरह से देखें इस पूरी घटना को? जी अभी जब तक कि इन दोनों से पूछताछ पूरी नहीं हो जाती तब तक इस बारे में तो स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पुलिस एसपी का कहना है कि इस संबंध में सारी जानकारियां मीडिया को 4 बजे शाम दी जाएगी। तो तब तक इस बारे में तो फिलहाल कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। और जैसा कि ग्रामीणों के दबाव के चलते ही नक्सलियों ने इन दोनों को रिहा किया, ऐसा एसपी का कहना है। तो ग्रामीणों की मध्यस्थता की वजह से और ग्रामीणों ने ये दबाव डाला था कि नक्सलियों पर कि इन दोनों को सकुशल रिहा किया जाए और नहीं तो उनके गांव की बदनामी होगी। इस वजह से नक्सलियों ने इन दोनों को रिहा कर दिया है। वेद प्रकाश, ग्रामीणों से आपकी बात हुई, वो क्या कह रहे हैं? जी ग्रामीण, जैसा कि जबेली गांव के ग्रामीण है वो बता रहे हैं कि कल दोपहर 11 से 12 बजे के बीच ये दोनों जबेली के स्कूल में ही थे। इसी दौरान कुछ हथियारबंद नक्सली पहुंचे थे और उन्होंने इन दोनों का अगवा किया। हथियारों से लैस होकर ये नक्सली पहुंचे थे। जैसे कि ग्रामीण ये भी बता रहे थे कि लगातार जो एसआई है वो उस गांव में आना जाना करता था और उस गांव में कोई भी पुलिस कैंप नहीं है। इस वजह से इस तरह का रिस्क नहीं उठाना चाहिए था। तो एक सॉफ्ट टारगेट बन गया ये कि एक निहत्थे अगर कोई एसआई आ रहा है और उससे किडनैप किया जाना हो तो ये एक आसान सा टारगेट होता है।
और ग्रामीणों के मुताबिक हथियारबंद नक्सली पहुंचे थे, तकरीबन 10 से 20 की संख्या ही थी। और इसके बाद ये नक्सली बुरगुम के जंगलों में ले गए और उसे वहां जन मिलिशिया कमांडर को सौंपा था और ये कल रात को वहीं से इसके बाद ग्रामीणों को बुलाया जाता है और कुछ ग्रामीण अपने से पहुंच जाते हैं और इनके बाद दबाव बढ़ता है नक्सलियों पर कि इन दोनों को रिहा किया जाए। इसके बाद इनकी रिहाई आज सुबह 5:30 बजे हुई है। चलिए वेद प्रकाश, आप नजर बनाए रखिएगा, जो कुछ भी खुलासा होगा अपडेट हम आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी जानकारी के लिए।